हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली नीट का एग्जाम है। नीट का एग्जाम का बिगेस्ट स्कैम एक्सपोज हो गया है और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अब इसमें पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो स्कैम का जो एक्सपोजर था इट वाज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नॉट ऑल ऑफ द बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे 15 आए, हमारे 16 के 720 में से 720 आए। जिन बच्चों के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी 300-400 नंबर नहीं आते थे, उन बच्चों के नीट में 720 में से 720 आए। और बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने उस चीज़ को बिल्कुल दबा दिया, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली उनको बच्चे इन टॉपर्स को दिखा के ही मिलने वाले हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों क्या हुई कि जो सीसीटीवी फुटेज थी वो जैसे ही बच्चों ने इंक्वायरी की कि जिन एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ, जैसे हरियाणा में हुआ, बिहार में हुआ, जहाँ पे ये स्कैम सबसे पहले सामने आया, वहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही एनटीए ने एग्ज़ाम सेंटर से बोला कि सीसीटीवी फुटेज दो, तो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज हैज़ बीन डिलीटेड। तो ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे अब पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुँच चुका है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिसीजन आ चुका है कैंसिलेशन को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूरा एक्टिव एक्शन में क्या-क्या केस रजिस्टर हुए, किन-किन बच्चों ने केस रजिस्टर किए हैं, इस वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। तो गाइस इस पे सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा केस फाइल हुए हैं, ऑलमोस्ट 76 केस फाइल हो चुके हैं। और उसमें अलग-अलग बच्चों ने यहाँ पे कि आप देख सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ होता है स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं दोस्तों के। देख सकते हो दोस्तों, ये केस 7 तारीख को 7/6/2024 को फाइल हुआ है और किसके अगेंस्ट ये फाइल हुआ है, एनटीए के अगेंस्ट फाइल हुआ है। इसकी जो डेट है वो पहले सितंबर की डेट हियरिंग डेट दी थी, लेकिन अब ज़्यादा केस फाइल होने से इसकी डेट अभी भी चेंज हो चुकी है। दूसरा केस दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा केस फाइल हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट भी फाइल कर दिया गया, जबलपुर में दोस्तों ये कर दिया गया है। तो कुल मिला के काफ़ी केस यहाँ पे इसमें फाइल हुए हैं, उसमें काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज आई है। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ में दोस्तों क्या हुई है मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो जितने भी केस फाइल हुए हैं, सबसे पहले बोला गया है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे, उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। इतना भी सुनने में आ रहा है, ऑल्दो एनटीए ने अपने बोला कि हमने 100, 200, 300 नंबर दिए हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को खंगाले बिना आप ग्रेस मार्क्स नहीं दे सकते। और ग्रेस मार्क्स 100-200 नंबर कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि आप कोई भी रोबोट नहीं है। तो उस हिसाब से ये मान के चलो कि जिन एग्जाम सेंटर पे ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिन शायद जहाँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई, वहाँ तो रीनीट होना ही होना है, या आप डिसाइड कर लो। इसमें ऑर्डर भी जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ जिन बच्चों ने हरियाणा में, जिस शहर में ये पेपर हुआ था, जहाँ पे जिस एग्जाम सेंटर के आसपास 720 में 720 होते, उनमें 700 प्लस आने वाले जितने भी बच्चों के 700 प्लस आए हैं, उनके सर पे तलवार लटकी हुई है। क्योंकि इस 700 प्लस वाले में बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं। जो भी बच्चे फंसेंगे उन पे बहुत बड़ा केस लगेगा, लाइफ टाइम वो बच्चे कोई भी एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। और नीट का एग्जाम दोस्तों दोबारा से होगा। और इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया गया, इन वीडियोज़ को इतना शेयर किया गया दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में, कि अब पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट में आ गई हैं। तो मैं बताता हूँ किस पॉलिटिकल पार्टी ने इसके बारे में क्या बोला है। आपको पहले ही बोला था कि ये चीज़ जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, जितनी चीज़ें पढ़े, तो देखो उसमें लिखा हुआ है कि प्रियंका गांधी एलिस इरेगुलरिटी इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीक प्रो। तो जो कांग्रेस लीडर है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी बेसिकली इसमें बोला है कि नीट एग्जाम में स्कैम हुआ है और इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई है, उस चीज़ को उन्होंने बोला है। तो देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी टुडे alleged irregularity in the NEET 2024 results and sought a probe in resolving legitimate complaints. टेकिंग हर ऑफिशियल, उन्होंने ट्विटर अकाउंट जो है उन पे बोला है। पहले एग्जाम का पेपर कैंसिल लीक हुआ, वो भी उन्होंने हाईलाइट किया। उसके साथ साथ अब बच्चों के साथ बड़ा स्कैम हुआ है रिजल्ट को लेके। एनटीए ने बड़ा, ऑल्दो एनटीए ने इस पे काफ़ी सफाई दी है, लेकिन एक बड़ा स्कैम पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्सपोज किया है। सेम चीज़ को एनकरेज किया है आम आदमी पार्टी ने दोस्तों। दिखा है आम आदमी पार्टी ने क्या लिखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को लिखा है कि स्कैम इन कंडक्शन ऑफ द नीट यूजी इन हरियाणा, बिहार, गुजरात। उन्होंने तीनों स्टेट स्पेसिफाई भी किए हैं कि इन तीनों स्टेट्स में नीट का एग्जाम का स्कैम हुआ है। अब देखा जाए तो ये तीनों स्टेट किस पार्टी की मेजोरिटी में है वो आपको खुद पता है। तो उस हिसाब से उन्होंने साफ साफ बोला कि हरियाणा, बिहार और गुजरात, इन तीनों स्टेट्स में नीट का एग्जाम बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। बच्चों के भर भर के मार्क्स आए, पेपर बिका है, इतना भी लोगों ने यहाँ बोला है। सोशल मीडिया पे इसके एविडेंसेस भी आए हैं। एनटीए ने इस पर 4-5 नोटिस दिए। सुप्रीम कोर्ट में इस पर 16 से ऊपर केस फाइल हो चुके हैं, लेकिन अब इस पर कोई एक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट काफ़ी प्रोएक्टिव में आ गया, क्योंकि इस पर अभी 4 मेंबर का पैनल यूपीएससी के चेयरमैन ने लगा दिया है। और ये 4 मेंबर का पैनल 1600 बच्चों का रिजल्ट रिव्यू करेगा सबसे पहले, जिनके ग्रेस मार्क्स आए हैं। तो एक बहुत बड़ा स्कैम है और री नीट एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। अभी आपको कार्य करना है कि इस चीज़ को और बढ़ावा देना है, सभी पॉलिटिकल लीडर से मिलना है, हम भी मिल रहे हैं उन चीज़ों को लेके एक बड़ी तादाद पे दोस्तों इस एग्जाम के ऊपर रीनीट, क्योंकि जो बच्चे कैपेबल नहीं है, जिन्होंने
फेक मार्क्स लेके खुशियाँ मना रहे हैं, उन चीज़ों को रोकना है। बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इसलिए नहीं रोकते कि उनको एडमिशन्स मिलते हैं, उनको मैटर नहीं करता कि उनके एग्ज़ाम जो उनके नॉर्मल टेस्ट पेपर होते थे, उनमें 200-300 नंबर आते थे, वो बच्चा 700 में से 700 720 में से 700 नंबर कैसे ला सकता है, 718 नंबर कैसे लगता है, 719 नंबर कैसे लग जाता है, 720 में से 720 63 स्टूडेंट्स के कैसे आ सकते हैं। तो ये स्कैम बड़े लेवल पे आ गया है और इस पे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुँच गया, पॉलिटिकल लीडर्स के पास पहुँच गया है। इसको जैसे बहुत टॉप न्यूज़ एंकर्स इस चीज़ को अपने टीवी चैनल पे दिखा चुके हैं। तो अब ये एग्ज़ाम इतना हॉटेड हो गया, तो इसको बिगेस्ट स्कैम ऑफ द नीट हिस्ट्री बोला गया है। नीट 2024 को नीट स्कैम नाम से बता दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको हार नहीं मानिए, कमेंट्स करना है, लोगों के साथ शेयर करना है। जितने लोगों को आप पहुँचाओगे उतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप बताओगे। देखो कितनी मेन पार्टीज़ आपकी सपोर्ट में आ गई हैं। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है। जैसे ही इस पे कोई लेटेस्ट अपडेट सुप्रीम कोर्ट केस की जो डेट आएगी, उस पे जो भी सुनवाई होती है उसको मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा कि जज ने क्या बोला, स्टूडेंट ने क्या पक्ष रखा और इसकी क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अपडेट आप सभी लोगों के लिए। मैं तो आप लोगों से बोलूँगा कि हमने जो सबसे पहले जो इसमें चीज़ें हैं वो है सीसीटीवी फुटेज। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज का क्लैरिटी होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में बहुत कुछ लोग पकड़े जाएँगे। पूरी गैंग मिली है जो इस पेपर को कराने में, वो गैंग पूरी एक्सपोज़ होगी, उन पेरेंट्स एक्सपोज़ होंगे, बच्चे एक्सपोज़ होंगे, पैसे वाले लोग जो पैसे दे के बच्चों को एमबीबीएस के लिए एडमिशन कराते हैं, फेक स्कैम जो है वो एक्सपोज़ होने वाला है। तो सीसीटीवी फुटेज के लिए एनटीए ने बोला है कि जिन एग्ज़ाम सेंटर पे सीसीटीवी एग्ज़ाम हुआ था वो फुटेज, लेकिन काफ़ी बताया जा रहा था कि काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर पे वो फुटेज डिलीट कर दी गई फ़ोर्सफुली, तो उस चीज़ के ऊपर पूरा सीबीआई इंक्वायरी की बच्चों ने माँग की है। तो ये इस स्कैम को दोस्तों छोड़ना नहीं है, इसको रोकना है और जल्द ही बच्चों को एक जस्टिस दिलाना है। जब तक हमें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वी विल कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू एनटीए ऑल्सो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।